गुड मॉर्निंग। आज क्लास क्या है? यूनिट डिजिट है ना। देखो बहुत अच्छे समझिएगा। टॉपिक क्या है? यूनिट डिजिट है ना। डालो, एक क्वेश्चन आता है एसएससी में यहां से, यूनिट डिजिट। अब देखो समझो, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इकाई। बोलो, इकाई। इसका मतलब अंक। इकाई अंक हमको समझना है। इकाई कौन कौन सी होती हैं? जल्दी बताओ, इकाई कौन कौन सी होती है? एक तो 0, दूसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने नंबर होते हैं? इनको लिखो, 0 से 9 तक लिखो कॉपी पे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब कभी इसमें ध्यान से देखा नहीं होगा, इसको ऑब्जर्व करो। जैसे मान लीजिए लिखा है 1, ये लिखा है, मान लो 1 का स्कोर कितना हुआ? 0, 1 होता है। मान लो यहाँ पे लास्ट में 21 होता, तब कितना स्कोर हुआ? 4, 4, 1 आया। मान लो यहाँ पे जो है 31 होता, 31 का स्कोर कितना होता? 961 होता। अब देखो ये नंबर तो चेंज हो रहे हैं, ये नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन ये नंबर नहीं चेंज हो रहा है। कौन सा नंबर? यूनिट। मतलब 1 के रिस्पेक्ट में देखो, 0 भी 0 है तो 0 रहता है, लेकिन 1 है तो भी 1 ही रहता है। देखो 1 है तो 1 ही, मतलब ये भी इसके लिखो आगे नो चेंज, इसके ऊपर लिखो नो चेंज। 0 पे लिखो नो चेंज, नो चेंज लिखो, है ना। क्या लिखना है? नो चेंज। लिखा नो चेंज। अब देखो यहां, अब नंबर अगला कौन सा है? 2 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जब 2 की हम बात करेंगे, 2 है, 3 है, मतलब सबको हम चेक करेंगे कि फिर रूल लिखवाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसकी कहानी हो गई। अब जैसे हम 2 की बात करें तो 2 की पावर देखो 1 है, मतलब 12 है, स्क्वायर है, तो कितना आएगा? 1728। अगर 2 लास्ट में है तो यहाँ कितना आया? देखो 8 आया। यहीं पर मान लो लिखा है 32 का स्क्वायर होता, तब कितना होता है? ए सॉरी, 144 होता, क्यूब होता है 144, और 12 क्यूब होता है। ये क्यूब है तो 1700। कोई बोल भी नहीं रहा है, मान लेते तुरंत। मतलब हम लिख दिए क्यूब में होता है तो मान लेते हैं, मतलब बोला नहीं है। बोला करो, माना मत करो, गलती भी हो सकती है सोचने में, है ना। तो 12 का स्कोर कितना होता है? 100। अब देखो यहाँ 2 है तो क्या आया? 4। यहाँ 2 है तो क्या आया? 8। और यहाँ 32 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो भी लास्ट में 4 ही आएगा। क्या आएगा? वो 4 ही आएगा। बात समझ गए? मतलब अगर 2 लास्ट में है तो नंबर चेंज हो रहा है। मींस देखो यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 रहेगा, 2 की पावर 2 आ गया तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, 2 की पावर 4 है तो 6 हो गया। इसको इससे इंटू कर लेना, तो 8 को 2 से 16, 6। मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं, मतलब 2 पे चेंज हो रहे हैं। तो इसमें लिखो, इसमें क्या लिखना है? इसमें 2 के नीचे लिखो कि पावर 4 तक चेंज होता रहता है, पावर 4 तक चेंज, और फिर रिपीट। फिर क्या होता है? फिर रिपीट। पावर 4 तक चेंज और फिर रिपीट। मतलब साइकिल का उसमें हो रहा है, साइक्लिसिटी यूज हो रही है। कैसी हो रही है? बोलो ना, क्या यूज हो रहा है बेटा? मतलब रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से फिर समझो। यहां देखो 2 की पावर कितना है? अगर देखो यहां पे, अगर मान लो यहां पे क्या बोला है, 2 की पावर 1 2 है, ये देखो 2 आया, फिर चेंज हुआ, फिर 8 आया, फिर 6 आया, जैसे 5 किया तो फिर 2 आया। मतलब यही वाला फिर आगे आएगा पूरा। मतलब ये एक साइकिल सिटी, मतलब ऐसे ये 1 पावर, ये पावर लिख रहे हैं, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, और 4 के बाद फिर वही आ गया 1 वाला पावर। मतलब 5 अगर आएगा तो 1 वाला आंसर आएगा, 6 होगा तो 2 वाला आंसर आएगा। मतलब अगर मान लीजिए अब ऐसे 6 आया 2 वाला आया, 7 हुआ तो 3 वाला आया। ऐसे ही मान लो 33 वाला होता तो क्या करते? तो फिर तुरंत 4 से भाग कर लेते,
कितना आया, एक बचा ना, 33 कौन सा वाला आंसर होगा, एक वाला। मान लो यहाँ पे 72 होता, 4 से काटते पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब कौन सा आंसर होगा, इस पे आएगा। 4 से कटने वाला सभी नंबर किस पे आएगा, 4 पर। एक बचेगा तो 1 पर, 2 बचेगा तो 2 पर, 3 बचेगा तो 3 पर, और कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचा, मतलब 4 पर। समझ गए? अब बताना, जैसे मान लिखा है 2 की पावर 73 और बताना है यूनिट डिजिट, तो कैसे करोगे बताओ? इसको 4 से काटोगे ना तुरंत, कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल देखना है तुम्हें, तो 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2। अब लिखा है यहां भी मान लो 392 की पावर 8746 लिखा है। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, निकालो। 392 की पावर 8746, राज का आया 4, तुम बताओ जल्दी बताओ आदित्य। 4, इसको 4 से काटोगे कितना बचेगा, आखिरी 2 नंबर काटने हैं, आखिरी के 2 नंबर, कितना बचेगा, 2 बचा, मतलब 2 बचा तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ, 4, इसको हम लेंगे 4। ये आई बात समझ में? तुम बताओ बेटा, आया समझ में, बताना। अच्छा, 932 की पावर 8476, 9, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, सही है। इधर बताओ तुम लोग बेटा, तुम्हारा कैसे बताओ? इसको हम 4 से काटेंगे, कितना बचेगा, 1, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2। ऐसे ही सेम, ऐसे ही सेम अगर हम बात करें, सेम की बात करें ऐसे ही, तो जो इसके साथ हो रहा है वही 3 पर भी होगा। पावर 4 तक चेंज, फिर रिपीट, सेम। लिख लो यहां पे, पावर 4 तक सेम, और देन क्या होगा, रिपीट होगा, देन रिपीट। यही सेम होगा 7 के साथ, यही सेम होगा 8 के साथ। मतलब रिपीट वाला जो सिस्टम होगा वो कहां से होगा, 2 पे, 3 पे, 7 पर और 8 पे, इन 4 पे होता है रिपीट वाला। तो लिख लो नियम बना करके कि 2 3 7 8, 4 के बाद रिपीट, 4 तक क्या होते हैं, सेम, और फिर रिपीट होते हैं, इसीलिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? 7 पे भी, 2 पे भी होगा सेम, जो 2 पे होगा वही 3 पे होगा, वही 7 पे होगा, वही 8 पे होगा। जैसे देखो 8 की पावर 1 8 हुआ, 8 की पावर 2 64 हुआ, चेंज हो गया। 8 की पावर 3 512 हुआ, 512, लास्ट में 2 आया, देखो चेंज हो रहा है, हो रहा है। 8 की पावर जब 4 होगा लास्ट में 6 आएगा, और फिर जब आगे पहुंचोगे तो फिर 8 आ जाएगा। मतलब 4 तक क्या रहेगा, रिपीट, नहीं 4 तक क्या होगा, चेंज, और फिर 4 के बाद क्या होगा, 4 का पूरा पूरा सिस्टम रिपीट होगा, 4 4 का ग्रुप रिपीट होगा। इसलिए चेक करने में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना बचता है वही देखते हैं। 1 बचता है तो 1, 2 बचेगा तो पावर 2, 3 बचेगा तो पावर 3, और कुछ नहीं बचेगा तो पावर 4। अगर पूरा पूरा कट रहा होगा तो पावर 4 देखते हैं, ध्यान से समझना इसको। अब देखो, हमने कहा था एक नो चेंज, 1 क्या है, नो चेंज। जैसे 1 नो चेंज है, वैसे यहां पर 5 भी नो चेंज लिखो, 5 नहीं बदलता कभी। अब चेक देखो, 5 का 1 स्क्वायर, 5 की पावर 1 5 हुआ, स्क्वायर किया तो 25 हुआ, स्क्वायर किया तो 25 हुआ, क्यूब किया तो 125 हुआ, और 5 की पावर 4 किया तो 625 हुआ। मतलब 5 नहीं हट रहा बगल से, है ना। और 5 की एक खासियत और होती है, अगर आखिरी में 5 होता है तो उसके बगल में 2 जरूर रहता है। कभी दहाई नंबर पूछ ले, टेंस प्लेस वैल्यू 5 के केस में, तो सदैव टेंस प्लेस वैल्यू 2 होती है, लिख लो नोट करके कि 5 के केस में, किसके केस में, 5 के केस में, 5 में इकाई का अंक वही रहेगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक वही रहेगा, मतलब यूनिट डिजिट सेम रहेगा।
ये नो चेंज। लेकिन अगर टेंस प्लेस बोलेगा, कौन सा बोलेगा, टेंस प्लेस, तो ऑलवेज टू होगा। 5 के केस में ऑलवेज टू पूछता है सस्सी, समझ गए? मतलब 5 के केस में इकाई का अंक तो सेम रहता है, नो चेंज, लेकिन टेंस प्लेस कभी पूछेगा तो टू फिक्स है। जैसे मान लो आपसे पूछता है 9 टू 5 की पावर या 3 लगा लो, 9 7 8 5 8 लिखा है, आपसे इसका टेंस प्लेस पूछा, तो आपसे टेंस प्लेस तभी पूछेगा जो जानता है, देखें इसको पता है कि नहीं पता है। क्या आंसर आएगा, टू फिक्स है। आखिरी 5 है तो टेंस प्लेस टू फिक्स है। नोट कर लिख लो, हो सकता है पेपर में फंस जाए, है ना? अच्छा, अब देखो यार और कौन नहीं चेंज होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब देखो जैसे ये, हाँ 6 वाला भी नो चेंज होता है। 6 क्या होता है, इस पे लिखो नो चेंज, 6 पे भी लिखो नो चेंज। अब देखो 6 चेक करो, 6 की पावर 1 6 होता है, स्क्वायर 36 होता है, तभी 6 रहा। क्यूब किया तो 216 हुआ, तभी 6 रहा। मतलब 6 भी नहीं चेंज होता है, जो एक बार है वही रहता है। अब आता है आगे कौन बचता है, 4 और 9 बचता है। अब देखो 4 9 को चेक करो, जब 9 की पावर 1 बताओ, 9। अब देखो 9 और 4 को चेक करते हैं, 4 और 9 को, तो 4 की पावर 1 बताओ क्या आया, 4। 2 बताओ क्या आया, 16। 3 बताओ क्या आया, 64। ऐसे ही ये तुम्हारा 4 लोगे तो क्या आएगा, 2 5 6। अब देखो ध्यान से, यही नंबर बार बार हो रहा है, ये मतलब 4 6 4 6 4 6 यही रिपीट हो रहा है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है। तो 4 9 में अल्टरनेट चलता है, लिख लो 4 9 में क्या चलता है, अल्टरनेट चलता है। तो वही अल्टरनेट चल रहा है, 9 1 9 1 9 1, मतलब 4 9 में अल्टरनेट चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ अल्टरनेट क्या होते हैं, देखो अल्टरनेट अगर बात करें तो अल्टरनेट क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं पहले इवन होता है, फिर ऑड होता है, या ऑड से स्टार्ट करो, उसे 0 शुरू करोगे तो इवन से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट करोगे तो ऑड से स्टार्ट होता है। 0 इवन नंबर होता है, ध्यान रखना, ऑड है ना ये। तो अब देखो इवन पे ऑड पर नो चेंज है, देखो ध्यान से, ऑड पे देखो क्या है, नो चेंज है। देखो ऑड नंबर पे नो चेंज है, पावर ऑड है, लेकिन वहीं पर इवन पावर अगर है तो 4 की पावर 2 है, कितना हुआ, 16 हुआ, 6 हुआ, और 9 की पावर 2 है तो 81 हुआ। देखो 9 चेंज हो गया 1 में और 4 चेंज हो गया 6 में, ये फिक्स है, लिख लो उसमें कि 4 चेंज हो जाता है 6 में। 4 किस में चेंज होता है, 4 चेंज होता है 6 में, और 9 चेंज होता है 1 में। लिखो 9 जो है 1 में होता है कब, जब इवन पावर होती है, और 9 ही रहता है कब, जब ऑड पावर रहती है। ऐसे ही 4 में 6 होता है कब, जब इवन पावर होती है, और 4 रहता है तब जब ऑड पावर होती है। तो सब कंप्लीट हो गए, सब क्या हो गए, तुम्हारे सब कंप्लीट हो गए, 9 तक सब हो गए। आई बात समझ में? अब 5 क्वेश्चन देंगे, पांचों क्वेश्चन के आंसर सही आने चाहिए। पहला लगाओ, और सबके मैच करेंगे अभी हम। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, लास्ट पांचवा क्वेश्चन। चलो तो पांचों क्वेश्चन बताना है बिल्कुल सही। 2 मिनट दे रहे हैं, 2 ने 1 मिनट के अंदर बताओ सब फटाफट।
पांचों के देखें किसके आंसर पांचों सही होते हैं। जल्दी से लगा करके इसको बताओ। लग गए पांचों? जल्दी बताओ भाई। जल्दी बोलो। हो गया ना पांचों? अब बताओ पहले का आंसर कितना आया? कितना है पहले का आंसर? सब लोग बताओ, सिंगल सिंगल पूछा जाए आज। बताओ, अब बताओ कितना है पहले का? 2 आया। और किसका 2 आया? सबका 2 आया। वहां कितना है? 2। तो हाँ 2 है लास्ट में, 4 से काटना होगा। पूरा पूरा कट गया मतलब यहाँ 6 आएगा, इंटू यहाँ 6 का 6 रहेगा। 6 नो चेंज होता है। अरे ये क्या कर दिए तुम? पहला ही गलत कर दिए। अरे 2 है ना, पूरा काट दिया, कुछ नहीं बचा। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है ना। कितनी बार बोला 0 पे 4 लेना है? अभी समझाया है भगवान। बहुत तुम्हें कूटेंगे भी सही हो जाओगे। जब 2 4 से जो है डिवाइड करने पर लिख लो ना नोट करके, यही लोग गलती करेंगे। 0 बचेगा तो पावर 4 लेते हैं। 0 बचने का मतलब है 4 पे आ रहा है, वो किस पे आ रहा है? देखो या तो 1 पे रहेगा, या तो 2 पे रहेगा, तो 3 पे रहेगा, तो 4 पे रहेगा। तो 4 पे कौन रहेगा? जो 4 के मल्टीपल होंगे। और 1 पे कौन रहेगा? जो 1 बचने पर होगा। समझ गए ना? और 4 के मल्टीपल में रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आएगा ना शेष। 4 का मल्टीपल पे 4 रहेगा ना। देखो 1 पे 1 शेष फल वाला रहेगा, 4 वाला 4 का मल्टीपल रहेगा। 4 8 12, तो 4 से कटने वाले नंबर किस पर आएंगे? 4 पर। अतः 0 बचने पर कौन सा लोगे? 4। पहले गलत कर दिए तुम लोग। 6। यहां देखो 5 पर क्या होगा बताओ? यहां 5 पर नो चेंज। ठीक, याद है तुम्हें? 5 पर नो चेंज, और 5 पर नो चेंज है, 5 हो गया। यहां 3 है, क्या करोगे? 4 से काटोगे, कितना बचेगा? 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 7, तो 7 ये और 5 यहाँ, 7 बचे 35। 5 आया था आंसर सबका? सही है। ये बताओ 8 है, किससे काटोगे? 4 9 36, 3 आया। 8 की पावर 3 512 होता है। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा लास्ट में। देखो 8 है, इसको 4 से काटोगे कितना बचेगा? 3। जब 3 बचेगा मतलब 8 की पावर 3 क्या होता है? 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 2। और यहाँ देखो 1 है, 5 1 पर 1 ही रहता है, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 हो गया। हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 6 है, नो चेंज, वही रहेगा 6। और यहाँ कितना है? 7 है, तो 4 से काटो, कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 6 ही रहेगा। अरे यहाँ 6 पे 6 रहेगा, और यहाँ पूरा 1 बचा, 7 हो गया, 42 2 आएगा। कितना आएगा? तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 2। और ये लास्ट में देखो 3 है, किससे काटोगे? 4 से, 1 बचा तो 3 हो गया, इंटू यहाँ पूरा कट रहा पूरा पूरा, तो 3 की पावर 4 लेंगे तो 1। कितना आंसर आएगा? यहाँ 3 आएगा। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। अब लिखो फटाफट टाइप 2 के, ये सब नोट कर लेना, गलती अब नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सीखो जिसमें टाइप 2 बनता है, और दोनों कंप्लीट कर लो भी तुरंत फटाफट। अब देखो तुमसे पूछा जाए
कि फैक्टोरियल 29 में अगर इसका पूछा जाए तो क्या कहोगे, कितना होता है यूनिट डिजिट, बताओ। अगर ये पेपर में आ जाए ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर ये चिन्ह ऐसे लगा है या ऐसे लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है, जैसे लिखा फैक्टोरियल 4, इसका मतलब होता है 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का गुणा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। मतलब 4 3 12 24 मान होता है इसका, इसका 24 मान होता है। तो इसका तुमको बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा। फैक्टोरियल 29 का यूनिट डिजिट कितना होगा, बताओ। दिमाग नहीं चल रहा है, बताओ, तुम बताओ अंकिता, राज तुम बताओ। अब यहां दिमाग नहीं चल रहा है, इसमें तुम देखो, इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 होगा ना, तो दिमाग चलाओ, उसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और तुम्हें ये पता है 2 और 5 मिलके क्या बना देता है, जीरो। एक जीरो बन गया मतलब जीरो आ गया लास्ट में, इंटू में जीरो बन गया तो खत्म नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो होगा। क्या आंसर इसका होगा, जीरो। लेकिन जीरो कहां कहां होगा, 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से। मतलब अगर देखा जाए तो 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 6 होती है, 4 की वैल्यू 24 होती है, और जैसे ही तुम 5 पे आते हो तो 120 हो जाते हो, क्योंकि यहाँ 2 पहले से था और 5 में से 5 मिलके तुरंत जीरो बना दिया। जीरो कौन बनाता है, 2 और 5 बनाता है मिल करके, है ना। इसलिए यहाँ देखो 120 जीरो। अब एक बार जीरो आ गया मतलब 5 और 2 का पेयर तो रहेगा, मिनिमम रहेगा, ये नहीं हटेगा इनटू में, इसलिए जीरो। तो नियम क्या बना कि फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी नंबर किसमें लिखा है, फैक्टोरियल में, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। ये पूरा बोलो एक बार, कौन सा, तेज बोलो। फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी नंबर बोलो तो याद हो जाएगा, कहना नहीं मानते हो। कोई भी नंबर होगा, हाँ, इसको यहां बैठाओ अपने दिमाग में। कैसे सोचो, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, सब जीरो आएगा, ठीक। अब मान लो तुमसे पूछ लिया 391 फैक्टोरियल का बताओ, क्या कहोगे, कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा, बोलो, क्योंकि 4 से ऊपर है। अब क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, ये पूछ भी चुका है एसएससी में, क्वेश्चन आ गया, मान लो 1 लिखा है फैक्टोरियल में, 2 लिखा है ऐसे, 3 लिखा है ऐसे, 4 लिखा है ऐसे, और डैश 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 999 लिखा है ऐसे, और बताना है यूनिट डिजिट। जल्दी बताओ, ये तुम्हें बताना है। कितना आंसर आएगा, कितना आएगा। अब देखो ये प्लस में है, किसमें है, ये अगर प्लस में है तो प्लस में होने पर इसका मान 1 हुआ, इसका मान 2 हुआ, इसका मान 6 हुआ, इसका मान 24, इसके आगे क्या रहेगा, सब में जीरो रहेगा, लास्ट में रहेगा, बस यही पहला पहला काउंट होगा, क्योंकि आगे काउंट करोगे तो जीरो जीरो रहेगा, सब में नंबर रहेगा आगे लेकिन जीरो जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो जीरो। तो कितना हुआ, 3 6 3 9 और 9 4 13, कितना आंसर आएगा, 3। ये होगा कहानी, चलो ठीक। अब बताना, तुमने पढ़ा है 4 की पावर कोई नंबर होता है तो क्या चेक करते हैं, जब 4 होता है तो क्या चेक करते हैं, इवन या ऑड, है ना। इसके ऊपर लगा दिया 393 फैक्टोरियल और पूछ लिया यूनिट डिजिट। ये आजकल बन रहे हैं खूब पेपर में, ये पूछा तुमसे, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोच के बताओ। 4 आएगा कि 6 आएगा, दो ही आना है, 4 में या तो 4 आता है तो 6 आता है, बट यहां कौन आएगा, 4 आएगा, क्यों, फिर तुम लोग हड़बड़ा रहे हो। पावर ऑड है, तुम्हें पावर ऑड दिख रही है, हाँ ऑड है, ठीक।
अगर पावर ऑड है तो 393 दिख रहा है ना। अब देखो 393 बच्चा देख रहा है, ये देख रहा है बच्चा, इसको देख रहा है, जबकि कौन लगा है बगल में, फैक्टोरियल। तो ये नंबर कैसा है, ऑड की इवन? आंधी में मत सोचो। देखो एक कैसा नंबर है फैक्टोरियल में, ये तो ऑड ही है, लेकिन 2 कैसा है, ये तो इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। जैसे ही 3 पे आए इसकी वैल्यू 6 होती है, कैसा है? उसका रीजन ये है, इसका 1 इंटू 2 आएगा और 3, मतलब एक नंबर इसमें मल्टीपल हो गया, कौन, इवन। और जब ऑड के साथ इवन नंबर मल्टीपल हो जाता है तो रिजल्ट हमारा इवन आता है। ये बात आई समझ में? ऑड को इवन, अब इसमें 3 में इवन आ गया नंबर, एक फैक्टर 2 रहेगा उसमें। तो इतना बड़ा नंबर अगर है, इसमें तो बहुत बार आया होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, तो इवन नंबर तो बीच में रहा होगा ना। और इवन नंबर इस पूरे मल्टीप्लाई को क्या बना देगा, इवन बना देगा। इसलिए 4 की पावर ये नंबर कैसा होगा, इवन, और ये हो जाएगा 6। इवन पे 6 होता है, अभी लिखवाए थे, नोट करो इसको फटाफट। फिर समझाएं, आ गया? ये सब चीजें लिख लो पूरा। हटाता हूं इसको, है हटाऊ। अब बताना, अब तुमने पढ़ा है कि 8 होता है, 8 होता है तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ये तो पढ़ा है। तो अगर नंबर इसकी पावर लगा दिया 2 3 4 और लगा दिया फैक्टोरियल और पूछ लिया इकाई का अंक तुम्हारे एग्जाम में, तुमने पढ़ा था अभी कि जब आता है 2 होता है, 3 लास्ट में होता है, 7 होता है, 8 होता है, इन 4 नंबर पर क्या करते हो, ये 4 तक रिपीट होते हैं, 4 तक क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और फिर ग्रुप के साथ क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो पावर को 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, ये पढ़ा था अभी। अब आ गया सवाल, ये 8 लिखा है, वो तो पता ही 4 से भाग करते हैं। अब ये वाला नंबर लगा दिया ऊपर, तो बताओ क्या आंसर होगा, बोले तुम बताओ, सोच के बताओ क्या आंसर होगा, जैसे बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन का बताना है। 4 आएगा। असित बताओ, असित बोलो। 4 आएगा। कैसे 4 कैसे आएगा, 8 पे 4 कहां आता है, या तो 8 आता है, अच्छा 4 आता है, ठीक। 512 2 हो गया, से आए, ये अलग ग्रुप बनता है 4 4 का, 8 4 2 6। तो यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है, 2 आएगा। हबड़ाओ नहीं, देखो फिर समझो, हमको क्या इस पे क्या देखना होता है, 4 से डिवाइड देखना होता है ना। अब देखो तुमने 1 देखा, वैल्यू 1 आती है, तुमने 2 देखा तो 2 होती है, तुमने 3 देखा 6 होती है, जैसे 4 आ गया 24 होती है, मतलब 4 यहाँ है। अब 5 में भी क्या होगा, 4 रहेगा, मतलब यहां से वो हर नंबर 4 से क्या होगा, कट जाएगा, मतलब यहां तक सिर्फ नहीं कटेंगे शुरू के 4 से, पूरा पूरा इसके आगे के हर नंबर 4 से कट जाएंगे। तो नियम क्या बना कि फैक्टोरियल 3 तक तो 4 से नहीं कटता पूरा पूरा, लेकिन फैक्टोरियल 3 के बाद कोई भी नंबर होगा वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लिख लो नोट करके, बना करके नोट, वहां चौंको के एग्जाम में 3 के बाद कोई भी नंबर किसमें लिखा होता है, फैक्टोरियल में, तो 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। 4 से डिविजिबल है मतलब ये नंबर भी क्या है, 3 से ऊपर लिखा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 4 से डिविजिबल है। जो डिविजन होता है तो पावर 4 लेते हैं, अगर 4 से कट रहा है मतलब 4 की पेयर में है, 4 8 12 16 है ना, 4 के मल्टीपल में है, तो पावर 4 लेंगे, तो पावर 4 कितना पे आता है, 6 आता है, तो आंसर कितना आया, 6। ऐसे अब 2 क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर बताओ सही सही। लिखा 3 4 9 लगा है फैक्टोरियल और 9 3 2 लगा है फैक्टोरियल, बताना है यूनिट डिजिट।
सही उत्तर दे दो फटाफट, जल्दी सही उत्तर दो। ये सब दे, ये सब दे, इसलिए टॉपिक आज हमने पढ़ाया है। जल्दी बताओ, तुम बताओ। 1 आ रहा तुम्हारा, बगल में तुम्हारा सीट कितना आ रहा है? तुम्हारा भी 1 आ रहा है। अमन तुम बताओ, तुम बताओ अंकिता, तुम्हारा कितना आ रहा है? 1। इधर देखो ध्यान से यार, बेस कैसा है? 4 से बड़ा है, और हमने भी लिखवाया था 4 से बड़े कोई भी नंबर हो किसमें, फैक्टोरियल में, उसका 0 आता है। और जब बेस में इसका 0 आ रहा है और फिर लिखवाया था 0 नहीं बदलता है, 0 0 में रहता है। इसको देखो ना, इसको है, ये पूरा देखो इसको, इसका 0 बेस है ना। अब बताना, अच्छा इसका बताओ। इसका सही उत्तर बताओ कितना आएगा? फैक्टोरियल 3 की पावर 927 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ? 6। क्यों? इसका मान पूरा 6 होता है, और 6 की पावर कुछ भी लिखा हो चेंज नहीं होता है, इसलिए 6 रहेगा। जितनी बातें हमने आज बोली हैं उसको बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, अपने दिमाग में चलाओ। अगली बार फिर नया टॉपिक कोई बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक।